बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने रॉक स्टार जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला किया, 20 लोग जख्मी। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर चढ़ गए कट्टरपंथी, कुर्सियां फेंकी, लाठी डंडों से किया हमला, अपनी जान बचाकर भागे जेम्स। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत सरकार का कड़ा रुख। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा, उम्मीद है न्याय के कटघरे में आएंगे दोषी, सियासी हिंसा बताकर नहीं झाड़ा जा सकता पल्ला। विदेश मंत्रालय ने कहा, अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से ज्यादा वारदात, कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए सरकार जिम्मेदार। बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर कोलकाता में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन, बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन, यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर विश्व हिंदू परिषद ने जताई चिंता, मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप की मांग की। बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल, कहा हमारी सरकार इस मुद्दे की अनदेखी कर रही। कांग्रेस नेता राशिद अलवी बोले, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत, धर्म के नाम पर लिंचिंग से ज्यादा घिनौनी बात और कुछ नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, बांग्लादेश भारत विरोध का अड्डा बन रहा है, हमारी सरकार को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भड़के बाबा बागेश्वर सरकार से कड़ा कदम उठाने की मांग की। बाबा बागेश्वर बोले, अवैध बांग्लादेशियों के बजाय बांग्लादेशी हिंदुओं को मिले भारत में जगह, भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और रक्षा के लिए कदम उठाए। बांग्लादेश के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद तारिक ने सरकार की विदेश नीति पर उठाया सवाल, कहा पड़ोसी देशों में हिंसा विफल है विदेश नीति का उदाहरण। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव बोले, केंद्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। रामकृपाल यादव का बयान, कहा भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए एक प्रतिनिधि को बुलाकर विरोध दर्ज कराया है। यूपी में एसआईआर का काम हुआ पूरा, सूत्रों के मुताबिक 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कटे। 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स में से 1 करोड़ 25 लाख वोटर्स परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं, 23 लाख 59 हजार वोट डुप्लीकेट। यूपी में 9 लाख 57 हजार वोटरों ने फॉर्म जमा नहीं किए, करीब 84 लाख वोटर लापता। फाइनल आंकड़े और ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। उन्नाव रेप मामले में सीबीआई ने कुलदीप सेंगर की जमानत को दी चुनौती, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। सीबीआई ने अपनी याचिका में मामले को गंभीर बताया, कहा गंभीर अपराध में सजा निलंबित कर जमानत देना न्याय के हित में नहीं। रेप पीड़िता की माने की जमानत खारिज करने की मांग, कहा हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, पति के हत्यारे को फांसी की सजा होनी चाहिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर बड़ा आयोजन, राम मंदिर परिसर में अगले 5 दिन तक सुनाई देगी वैदिक मंत्रों की गूंज। राम मंदिर में 29 दिसंबर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, 31 दिसंबर को भव्य धार्मिक आयोजनों के साथ मनाई जाएगी वर्षगांठ। दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता, आज और कल चलेगा सम्मेलन। वीर बाल दिवस पर 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मान, दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 14 साल की छोटी उम्र में ही वैभव ने क्रिकेट में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से संवाद किया। पीएम मोदी बोले, वीर साहिबजादे भारत का गौरव, उन्होंने उम्र और अवस्था की हर सीमा को तोड़ा, क्रूर मुगल सल्तनत के सामने चट्टान की तरह खड़े हुए। प्रधानमंत्री बोले, हमारी सरकार ने वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया, मुझे इस बात की तसल्ली, साहसी और प्रतिभावान युवाओं के लिए एक मंच तैयार हुआ। प्रधानमंत्री का इशारों में विपक्ष पर अटैक, बोले पुरानी व्यवस्था में चारों तरफ निराशा थी, आज मंच मिला तो युवाओं के सपनों को पंख लग गए। देश के नौजवानों को प्रधानमंत्री की नसीहत, का शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी की चमक धमक में ना फंसे, आपकी सफलता देश की सफलता बननी चाहिए। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी बैठक, सुबह 10:30 बजे इंदिरा भवन में होगी बैठक। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने ब्लॉक वर्कर्स और नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की, पिछले 15 सालों में राज्य सरकार की डेवलपमेंट रिपोर्ट पेश की, हर एक ब्लॉक तक पहुंचाने का दिया आदेश। नमाज के लिए मुर्शिदाबाद पहुंचे हुमायूं कबीर बोले, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार, 100 सीटें जीतकर सत्ता में आने की कोशिश, बंगाल के 70 से 80% मुसलमान मेरे साथ। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद वाली जगह के पास सीटों की बिक्री, मुस्लिम समाज के लोग ईंटें खरीदकर मस्जिद के लिए दान कर रहे। बीएमसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, 21 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में सीटों का बंटवारा फाइनल, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 140 और शिंदे गुट 87 सीट पर लड़ेगा चुनाव। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आदित्य ठाकरे स्थानीय निकाय चुनाव रैली में हुए शामिल, बोले यहां भी हमारा ही भगवा लहराएगा। आदित्य ठाकरे का बयान, कहा यह तय है कि इस शहर में परिवर्तन होगा, अगर हम जीतेंगे तो जनता जीतेगी। असम दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन गुवाहाटी एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया भी मौजूद रहे। आरएलएम के 3 विधायकों के बागी होने की अटकलों
पर उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी, पत्रकारों के सवाल को बार बार टाला, कहा आप लोगों को ऐसा दिखता होगा। जीतनराम मांझी को नीतीश सरकार के मंत्री और बेटे संतोष सुमन की नसीहत, कहा कोई नाराजगी है तो उचित मंच पर कहे, मीडिया में ऐसे बयान से परहेज करना चाहिए। खाली होने लगा 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास गोला रोड के गौशाला में शिफ्ट हो रहा है सामान। लालू राबड़ी और तेजस्वी में से कोई भी आवास पर नहीं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, सरकार की लालू परिवार को अपमानित करने की कोशिश, सरकार एक पूर्व मुख्यमंत्री की जासूसी करवा रही। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का आरजेडी पर पलटवार, कहा बंगला खाली करवाना कोई राजनीति नहीं, आदेश आ गया है तो सरकारी बंगला छोड़ना ही पड़ेगा। कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम का रामजी बिल को लेकर मोदी सरकार पर हमला, कहा नए कानून में काम मिलने की कोई गारंटी नहीं, सिर्फ राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सरकार को घेरा, कहा प्राकृतिक सुरक्षा कवच पर आज अस्तित्व का खतरा, सरकार से उठ रहा लोगों का भरोसा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी, पत्रकारों के सवाल पर सीएम सिद्धरामैया बोले, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। केरल के तिरुवनंतपुरम निगम में लेफ्ट का 45 साल का शासन खत्म, पहली बार बीजेपी के हाथ में निगम की कमान, वीवी राजेश मेयर का चुनाव जीते। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दिखा लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी मोहम्मद लतीफ, जंगल के रास्ते भागने की खबर, पुलिस और सीआरपीएफ का इलाके में सर्च ऑपरेशन। उड़ानें रद्द करने के मामले में इंडिगो की बढ़ सकती है मुश्किलें, 8 सदस्यीय समिति ने डीजीसीए को सौंपी रिपोर्ट। 60 साल के हुए अभिनेता सलमान खान, नवी मुंबई के पनवेल स्थित फार्म हाउस में देर बाद हुआ ग्रैंड सेलिब्रेशन। सलमान खान की बर्थडे सेलिब्रेशन में जानी मानी हस्तियां हुई शामिल, इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा और एमडी ऋतु धवन भी बधाई देने पनवेल पहुंचे। बॉलीवुड के कई सितारे भी सलमान खान को बधाई देने पहुंचे, संजय दत्त, करिश्मा कपूर और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी रहे मौजूद। मुंबई में रेल यात्रियों की मुसीबत, आज मुंबई में 270 से ज्यादा लोकल रद्द, कई एक्सप्रेस ट्रेनों के शेड्यूल में भी बदलाव। कांदिवली बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के काम के कारण लोकल ट्रेनें रद्द, रविवार को भी 235 लोकल ट्रेन रहेंगी रद्द। महाराष्ट्र के बुल्लारा में नगर अध्यक्ष का चुनाव जीतने पर कांग्रेस नेता ने उड़ाई नोटों की गड्डी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में धर्म की आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां नहीं चलेंगी। पुष्कर सिंह धामी का बयान, बोले ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं के साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के चूमू में पत्थरबाजी पर बड़ा एक्शन, पुलिस टीम पर हमले के 100 आरोपी गिरफ्तार, 25 नामजद। चौमू में उपद्रव फैलाने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश, सीएम भजनलाल शर्मा बोले, कानून से खिलवाड़ करने वालों पर नहीं होगी कोई नरमी, सभी जाएंगे सलाखों के पीछे। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बाइक की मामूली टक्कर को लेकर जबरदस्त बवाल, भीड़ ने थाने के बाहर ही युवक को पीटा। आगर मालवा पुलिस ने मारपीट के 5 आरोपियों को पकड़ा, 2 नाबालिगों को छोड़ बाकी के 3 आरोपियों की कोर्ट तक परेड निकाली। गोवा अग्निकांड में आरोपी लूथरा ब्रदर्स की बढ़ी पुलिस हिरासत, कोर्ट ने गौरव और सौरभ लूथरा को 29 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। उदयपुर में आईटी कंपनी के मैनेजर के साथ गैंगरेप मामले में एक्शन, पुलिस ने सीईओ समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में बाप बेटे की गोली मारकर हत्या, पुराने रंजिश को लेकर हुआ हत्याकांड। मृतक बाप बेटे पर हमलावर के पिता और भाई की हत्या का था आरोप, दोनों मामले में गए थे जेल, पुलिस कर रही है हमलावरों की तलाश। बागपत में भड़काऊ वीडियो वायरल करने वाला रिहान गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर कहा था, संभल जाओ वरना तुम्हारा हश्र भी दीपू दास जैसा ही होगा। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में साइकिल सवार शख्स की मौत, 10 लोग घायल, ट्रक चालक गिरफ्तार। गोरखपुर के कॉलेज में 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, तमंचा लहराते हुए 3 बाइक सवार बदमाश फरार। बस्ती जिले में शर्मनाक घटना, दिन दहाड़े स्कूल के छात्र के साथ सरेआम छेड़छाड़ और मारपीट, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बागपत में दबंगों के हौसले बुलंद, 4 दबंगों ने मिलकर एक युवक को बेरहमी से पीटा, घटना सीसीटीवी में कैद। नोएडा में फिर दिखा रफ्तार का कहर, नाबालिग ने तेज रफ्तार थार से कई लोगों को रौंदा, हादसे में 2 लोग घायल, नाबालिग और कार में साथ बैठे उसके दोस्त पर केस दर्ज। भोपाल के जहांगीराबाद में बेखौफ बदमाश हाथ में तलवार लेकर मोहल्ले में घूमता दिखा कुख्यात हुकुम सिंह, महिलाओं के हाथ में भी लाठी डंडे नजर आए। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में कपड़ों की दुकान में देर रात लगी आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं, आग लगने के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू, आग लगने की वजहों का पता लगाया जा रहा है। रोहतास में ट्रायल के दौरान निर्माणाधीन रोपवे का पिलर और ट्रॉली धाराशाही, लगभग 13 करोड़ की लागत से पूरी होनी थी योजना। ट्रायल के दौरान ट्रॉली में कोई सवार नहीं था, वरना हो सकता था बड़ा हादसा, मामले की जांच का दिया जा रहा है हवाला। शामली में हिस्ट्री शीटर फिरोज खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने अवैध रूप से अर्जित 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल रहा मौजूद, प्रशासन ने एक्शन से पहले इलाके में कराई मुनादी।
लखनऊ में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई, 8000 वर्ग फुट जमीन कराई गई मुक्त। नगर निगम की टीम ने जेसीबी से अस्थायी रूप से किए गए अवैध कब्जे को ध्वस्त किया। आगे भी जारी रहेगी सख्त कार्रवाई। राजस्थान के चूरू में एक ट्रेलर और एसयूवी के बीच टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सुबह में छाई रही स्मॉग की परत, बहुत खराब श्रेणी में AQI 410 दर्ज। आनंद विहार इलाके में भी सुबह में छाई स्मॉग की मोटी परत, गंभीर श्रेणी में AQI 410। वहीं हरियाणा के अंबाला में सुबह में छाया घना कोहरा, शीतलहर के चलते ठिठुरन बढ़ी।